Good morning, all of you. This is the second page of the microorganism, okay, chapter. And look here. First, microorganism found almost all kinds of habits. We have already discussed what microorganism, yeah, microbes, you can say, are present everywhere. Okay, that means microorganism हर जगह पाया जाता है. Okay, जस्ट लाइक आप जो सोच भी नहीं सकते वहाँ भी पाया जा सकता है. इतना इतना बियॉन्ड योर थिंकिंग. ओके, और जस्ट लाइक एक एग्जांपल दिया है. अब एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, उस जगह पे मिल सकता है. फूड स्टफ मिल सकता है, फूड भी मिल जाएगा. एंड सीवेज एज जैसे नाला हो गया. इनसाइड एनिमल, ओके, एनिमल के अंदर में भी पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमारे बॉडीज़ में भी पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड यू कैन पोलर रीजन जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए. सपोज डैट ये हमारा अर्थ है. ओके, तो अपर पोर्शन को पोलर रीजन बोलते हैं, लोअर पोर्शन को पोलर रीजन बोलते हैं. ओके, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल. यहाँ पे भी जहाँ पे जो आप जब यहाँ जाओगे नॉर्थ और साउथ पोल, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रीजन होता है और आइस सीट होता है. बर्फ़ के अंदर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है. इसका कहने का मतलब हो गया. ओके, एंड आई थिंक इसको हटा देना चाहिए. ओके, एंड नेक्स्ट देयर इज़ क्या लिखा है यहाँ पे, लुक हियर, ह्यूज वैरायटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब अगर बात करते हैं कि जितने बहुत प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे अर्थ पे पाए जाते हैं. ओके, 60% ऑफ द अर्थ, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हो 60% अगर देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है. देखो, अगर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो पहला बैक्टीरिया होता है, एल्गी होता है, फंजाई होता है, प्रोटोजोआ एंड वायरस होता है. ओके, देखो सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट का नाम दिया गया है. आपको पता होना चाहिए कि कौन साइंटिस्ट ने किस तरह का डिस्कवरी किया. जैसे लाइक वायरस का डिस्कवरी अगर देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. वायरस तो सबको पता होना. देखो इस पर देखो, डिमिट्री इनवेनोस्की. डिमिट्री इनवेनोस्की इज़ द साइंटिस्ट जो उन्होंने वायरस का डिस्कवरी किया था 1892 में. तो ये आपको पता होना, दैट इज़ वेरी फेमस दिस टाइम, जस्ट लाइक कोरोना वायरस. तो वायरस कैसे आया, नाम कैसे आया, हु वाज द डिस्कवरी ऑफ दिस वायरस. ओके, तो 1892 में डिस्कवरी किया गया था किसका, वायरस का. नेक्स्ट लुक, व्हेन आई टॉक अबाउट बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का आपको देखो इतने 1 2 3 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं. well what is written here, just wait. What is streptococcus. ओके, फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस फर्स्ट बैक्टीरिया है. कोलेरिया, ओके, एंड लैक्टोबेसिलस एक तरह का बैक्टीरिया होता है. कोलेरिया होता है एंड स्ट्रेप्टोकोकस होता है. ये बैक्टीरिया है जिसके बारे में हम लोग पढ़े. आपको पता है डिकम्पोजर के बारे में नाम सुने होंगे. एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है. देखो, डिकम्पोजर मतलब होता है जैसे कोई बॉडी, ओके, लिविंग थिंग्स जितने सारे होते हैं आफ्टर डाइड, मतलब जब उनका मृत्यु हो जाता है वो क्या होने धीरे धीरे गलने लगते हैं. ओके, तो कौन ऐसा बैक्टीरिया है, कौन ऐसा चीज़ माइक्रो लिविंग थिंग्स, कौन ऐसा रीज़न क्या है जो वो गलने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है. ओके, बिकॉज बैक्टीरिया के वजह से जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जब वो डाई करने के बाद वो धीरे धीरे गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया. देखो यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम सेप्रोफिटिक. ओके, बैक्टीरिया बहुत ही यूज़फुल होता है. बैक्टीरिया पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए. सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होता है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होता है बहुत ही यूज़फुल होता है. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है ना, जितने भी डेड बॉडीज़ हैं उसके पार्ट को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है और स्मॉल थिंग्स में डिवाइड कर देता है. ओके, तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, यूज़फुल विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़. प्लांट्स और एनिमल्स का क्या करता है, बॉडीज़ को डिकम्पोज करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है. उसके बाद और इसके जितने सारे जैसे एनिमल फीसेस हो गया एंड यहाँ पे आप देखो दो वर्ड है. एक तो आपको ये देखो, लुक हियर, व्हाट इज़ हियर, वेस्ट मटेरियल
वेस्ट मटेरियल और फेसेस मतलब बॉडली, ओके, बॉडली वेस्ट मटेरियल्स दैट कम्स फ्रॉम द एनस, ओके, फेसेस just like a okay waste materials and waste things, okay. एंड व्हाट इज़ रेटेड हेयर एज देयर फूड मतलब जो सेप्रोफाइटिक जो होते हैं ना, सेप्रोफाइटिक सॉरी, वो क्या उसका फूड क्या है, वेस्ट मटेरियल फूड है, एंड फीसेस हो गए, फेसेस, ओके, ये सब इसका फूड है। इसको डिकम्पोजर बोलते हैं। डिकम्पोजर कौन होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करता हो उसको डिकम्पोजर बोलते हैं, ओके। देखो बैक्टीरिया, देखो सम बैक्टीरिया जो होता है कैसे ग्रो करता है, कुछ ग्रो करता है इन द मीडियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहेगा तो ग्रो करेगा। कोई कोई बैक्टीरिया होता है जो विदाउट ऑक्सीजन, जैसे लाइक ऐसा जगह जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाता हो उस जगह पे भी बैक्टीरिया पाया जाता है, तो उस तरह का बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं। देखो जहाँ पे जब भी कोई बैक्टीरिया डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन उसके एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। जब भी कोई ऐसा बैक्टीरिया जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डेवलप होता है एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, इसको देखते हैं। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया मतलब किस तरह का बैक्टीरिया होता है, आपको बस वेट। बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब अगर आप बैक्टीरिया को देखोगे ना तो किसका भी कोई लंबा होगा, कोई चौड़ा होगा, स्क्वायर होगा, इस तरह से। राउंड शेप का मतलब क्या हो गया, these have a spherical shape, okay, spherical shape and are called cocus, okay, spherical and just wait। अब देखो ये जो आपको दिख रहा होगा ना ये कोकस बैक्टीरिया, ये देखो शेप क्या है, स्फेरिकल शेप है, गोलाकार शेप, ओके। ये देखो ये सब क्या है स्फेरिकल शेप का, इसको क्या बोलते हैं, कोकस बैक्टीरिया, ओके। समझ में आ गया होगा, ये हमारा क्या हो गया, कोकस बैक्टीरिया। जस्ट देखो एक सेकेंड वेट, ये हमारा क्या हो गया, कोकस बैक्टीरिया हो गया, ये हमारा कोकस बैक्टीरिया, ओके। देखो छोटे छोटे जो स्पेरिकल बना हुआ है ये सब हमारा कोकस बैक्टीरिया हो गया। अब सेकेंड अगर आप देखोगे सेकेंड को, जस्ट वेट, क्या है, बैसिलस रोड शेप, ओके। अब ये इस तरह का बैक्टीरिया क्या होता है, चलो इसको फिगर देख लेते हैं बैसिलस कैसा होता है। देखो ये मेरा बैसिलस बैक्टीरिया हो गया, देखो रोड शेप। अब ये देखो ये क्या है, रोड शेप बैक्टीरिया हो गया, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया। ये सब इमेज है, ये देखो किस तरह से इसको बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट। द नेक्स्ट पेज देखेंगे नेक्स्ट क्या है। थैंक यू फॉर दैट लिसनिंग इट।